दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों 500 साल के संघर्ष के बाद भारत में लुटेरा आक्रमणकारी बलात्कारी जो बाबर था उसके ढांचे को ध्वस्त करके सनातनियों ने अयोध्या में भव्य श्री राम जी का मंदिर बनाया। लेकिन यहां भारत में उस लुटेरे आक्रमणकारी और बलात्कारी बाबर की नाम पर उसकी याद में टीएमसी ममता बनर्जी के इशारे पर टीएमसी का विधायक बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बना रहा है। उसका नींव का पत्थर रख दिया गया है और दिन रखा गया 6 दिसंबर। और 6 दिसंबर आप जानते हैं कि कार सेवकों ने कार सेवा की थी और अयोध्या में जो बाबरी ढांचा था उसका सफाया किया था। लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए कि ममता बनर्जी हिंदू होते हुए भी उसके एक विधायक के माध्यम से उसी लुटेरे और बलात्कारी बाबर की नाम पर एक मस्जिद बना रही है। क्या यह पूरे देश के और दुनिया के हिंदू समाज को चिढ़ाने के लिए एक बाबर का नाम पर मस्जिद बनाने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, जो एक कुचेष्टा की जा रही है, क्या इसके लिए बंगाल के हिंदू ममता बनर्जी को माफ करेंगे? आप इस बात को याद रखिए कि ममता बनर्जी जिस तरह से तुष्टीकरण के रास्ते पर चल रही है, जब से बंगाल में पहले वामपंथी का शासन था और ममता बनर्जी आई है, हिंदुओं को हाशिए पे कर दिया गया और आगे बढ़ाया गया वहां घुसपैठियों को। लगातार घुसपैठ होती रही सन 1971 के बाद से। लेकिन ममता बनर्जी के शासनकाल में जितने घुसपैठिए बांग्लादेश और म्यांमार से आए, रोहिंग्या भारत में आए, उसके लिए वेलकम द्वार खोलने वाली सरकार बनी ममता बनर्जी की सरकार। फर्जी दस्तावेजों का बनाना हो या उनके बैंक खाते खोलने हो, सरकारी योजनाओं का लाभ देना हो, यह सब किया गया। लेकिन अब हद हो गई है कि जब चुनाव आ रहे हैं बंगाल में, अगले साल चुनाव होना है, उसके पहले ये बाबरी मस्जिद का निर्माण ये कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की एक राजनीति है। और आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने यूं तो इस नींव रखने वाले हुमायूं कबीर जो विधायक टीएमसी का है उसको सस्पेंड किया है। लेकिन आप सोचिए, विधायक वो अभी भी टीएमसी का है और उसकी विधायकी को समाप्त नहीं किया गया है। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो जमीन पर वहां काम कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि हुमायूं कबीर को सस्पेंड करके ममता बनर्जी ने केवल खाना पूर्ति की है। शासन प्रशासन जिस तरह से उसकी मदद में लगा हुआ है, वो खुद मीडिया में बोल रहा है हुमायूं कबीर कि सारे शासन प्रशासन की मुझे मदद मिल रही है और उन सबकी मदद से मैं ये कर पा रहा हूं। अगर ममता बनर्जी चाहती तो ये मस्जिद निर्माण नहीं हो सकता था। आप सोचिए, वो ममता बनर्जी जिनके शासनकाल में वहां राम की यात्रा नहीं निकल सकती, रोक लगा देती हैं। वो कहती हैं पुलिस के जरिए कि साहब कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इसलिए कोर्ट तक में ये दलीलें रखी गई कि यात्रा इसलिए नहीं निकल सकती साहब कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और इसलिए अनुमति नहीं दी जा सकती। यहां तक कि आरएसएस की जो पद संचलन है, कार्यक्रम, उनके लिए अनुमति नहीं मिलती। अमित शाह के हेलीकॉप्टर लैंड करने की अनुमति नहीं मिलती। वहां दुर्गा पूजा के पंडाल लगाने की अनुमति नहीं मिलती। ममता बनर्जी का प्रशासन उस पर अड़ जाता है क्योंकि गृह मंत्रालय ममता बनर्जी के पास है। लेकिन आप सोचिए कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा के नाम पर वहां नींव रखनी है, उसके नाम पर लाखों लोग जुटते हैं, उसके लिए ममता बनर्जी मौन हो जाती है। परमिशन रोकना तो दूर, सारी सुविधाएं वहां शासन प्रशासन की तरफ से दी गई। ये बता रहा है कि ममता बनर्जी किस तरह से काम कर रही है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि ये जो हो रहा है मस्जिद बनाने का निर्माण, इस सब में ममता बनर्जी का हाथ है और ममता बनर्जी के बगैर इशारे के ये हो नहीं सकता था। हुमायूं कबीर मंच पर आए और नींव रखने के पहले उन्होंने जो कार्यक्रम था उसमें यह घोषणा कर दी कि हमने 300 करोड़ का टोटल बजट रखा है, इसमें हम मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, लाइब्रेरी बनाएंगे। लेकिन मेन बात यह है कि जो मस्जिद है बाबर के नाम पे बनाएंगे। यह पूरे हिंदू समाज को एक तरह से बताऊं तो चिढ़ाने के लिए कि आपको एक आक्रमणकारी लुटेरा बलात्कारी आया था जिसने हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किए, जिसने यहां हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर को ध्वस्त करके उसके ऊपर मस्जिद बनाई, वो हमें अपमानित किया। आज ममता बनर्जी का एक विधायक इसी तरह से हमें चिढ़ाने के लिए कर रहा है।
इस पर आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के अमित मालवीय जो आईटी सेल के हेड है, उन्होंने इस पर एक्स पर लिखा और उन्होंने इस बारे में लिखते हुए कहा कि जिस तरह से ये चल रहा है, उन्होंने कहा कि देखिए जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, ये पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी कर रही हैं, उन्होंने लिखा कि जिस तरह से ये जो है कर रहे हैं इसमें फिक्स मैच है और ये कर रहे हैं कि ममता बनर्जी होम मिनिस्टर है, मुर्शिदाबाद पुलिस और स्टेट पुलिस उसका साथ दे रही है, वो खुद बोल रहा है। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। तो इस मामले में आपको ये भी बताऊं कि प्रदीप भंडारी लिख रहे हैं, अमित मालवीय लिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी है, उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि भारत को बाबरी मस्जिद कलंक धोने में 500 साल लगे, आज ममता बनर्जी हिंदुस्तान में दूसरी बाबरी मस्जिद बनवा रही है, लाखों हिंदुओं के बलिदान को पैरों तले रोंग रही है ममता बनर्जी, सरों पर रखी है ईंट बाबरी बनाने में नहीं, हमारे सरों को फोड़ने में इस्तेमाल हो रही हैं। ये शिवम त्यागी लिख रहे हैं और कड़ी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दी है। जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा कि ये बाबरी की जो फाउंडेशन रखी जा रही है, ये आपको बता दूं कि टीएमसी का ये जो ड्रामा हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट का अब ये फाउंडेशन रखने जा रहे हैं। सुनिए केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। कल्प भी लेते हैं हम लोग कि बाबा साहब के हर स्वप्न को साकार करने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। जो है ये सब टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। सुना आपने, केशव प्रसाद मौर्य ने जो बात बोली है बिल्कुल सच होने वाली है, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल के लोग जब चुनाव होगा इस बात को याद रखेंगे कि 500 साल पहले कोई एक बाबर आया था और उसके बाद आज ममता बनर्जी का एक विधायक आया है, पूर्व मंत्री जो ममता बनर्जी की कैबिनेट में रहा है, वो आज बाबर की मस्जिद बंगाल की धरती पर बनाने जा रहा है। इस पर आपको बता दूं, दिलीप घोष भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि ये जो हुमायूं कबीर मस्जिद की बात कर रहे हैं और नई पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, करें। बंगाल के अंदर मुसलमानों की हालात खराब हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, ममता बनर्जी ने उनके लिए कुछ नहीं किया है। और अगर हुमायूं कबीर बात कर रहा है कि मैं अलग पार्टी बनाऊंगा, तो उन्होंने चुनौती दी है दिलीप घोष ने। उन्होंने कहा अलग पार्टी बनाए तो मुसलमानों के भले के लिए कुछ काम करे तो ठीक है, खाली मस्जिद बनाने से कुछ नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि अगर हुमायूं कबीर ये मस्जिद बना रहा है और सच में ममता बनर्जी के साथ नहीं मिलना चाह रहा है और ममता बनर्जी ने सच में अगर मस्जिद के कारण उसको सस्पेंड किया है हिंदू वोट लेने के लिए, केवल दिखावा मात्र नहीं है, तब निश्चित समझ लीजिए कि ममता बनर्जी के लिए यह सरदर्द बनने वाला है। ममता बनर्जी के गले की फांस ये हुमायूं कबीर बनने वाला है। मेरी बात आप लिख लीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, दिलीप घोष जो बोल रहे हैं, अगर ये हुआ तो समझ लीजिए फंसा। दिलीप घोष ने क्या कहा, पहले आप ये सुनिए। मस्जिद का शिलान्यास करेंगे, सस्पेंडेड बाबरी मस्जिद है ही नहीं, उसका शहीदी दिवस है, कुछ लोग शहीदी दिवस मनाते हैं और नया राजनीति चमकाने के लिए हुमायूं कबीर जैसे नेता और मुस्लिम वोट के लिए सब कर रहे हैं। आपस में टीएमसी का लड़ाई है, कई बार सस्पेंड हुए कर रहे हैं। उनका अच्छा रहेगा कि सब पार्टी में जा चुके हैं, नया पार्टी बना कर लड़े। और बंगाल में मुसलमानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, यहाँ जो गरीबी है, पिछड़ापन है मुसलमानों का, उनसे उन लोगों को उद्धार करें, विकास की राजनीति करें, यही अच्छा रहेगा। दीदी का पिछड़ागू बन के कुछ नहीं होने वाला है, ना तो झगड़ा करके कुछ होगा। आज मुस्लिम समाज यहाँ से निकल करके अपने आगे बढ़ना चाहता है, तो उसका नेतृत्व करें। नया पार्टी करेंगे, हुमायूं कबीर स्वागत है। कई पार्टी है और भी पार्टी बना करके सच में मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा काम करें। 7 दिसंबर गीता पाठ ब्रिगेड में 5 लाख का गीता पाठ होगी। पिछले 3 साल से सामूहिक गीता का पठन हो रहा है
कलकत्ता में, सिलीगुड़ी में, फिर एक बार कलकत्ता में 5 लाख लोग एक साथ सामूहिक पठन करेंगे। संत लोग नेतृत्व में हैं। पूरा देश के साथ बंगाल में भी जो हिंदू का जागरण हो रहा है, सांस्कृतिक जागरण हो रही है, ये उसका निदान है। मुझे लगता है कि इसमें एकता बढ़ेगा और दुनिया में जो अशांति फैल रहा है ना, मनुष्य में जो अंदर से अशांति है और जो विकृति है, वो भी उसका समाधान होगा। आगे चल के समाज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। गीता पाठ में ममता बनर्जी को इनवाइट किया जाता है, अभी तक कैंसिल किया है। नहीं, बड़ा आयोजन हो रहा है समाज में, सब लोगों का आमंत्रण किया गया है। जिनको ठीक लगेगा आएंगे, आना चाहिए सब लोग, अच्छा काम है। आज टीएमसी का संगठन संगति कहाँ हो रहा है? अभी मुसलमान भी उनसे भाग रहे हैं। जिन मुसलमानों के लिए ये सब करते हैं कोई फायदा नहीं है। और राम मंदिर बन चुके, इसलिए बाबरी मस्जिद को भूल जाना चाहिए। जो विदेशी आक्रांता का निशान था हमारे देश पर, एक गुलामी का निशान था, उसको मिटा कर देश आगे बढ़ गया है। सुना आपने दिलीप घोष जो कह रहे हैं कि मुसलमान बंगाल के अंदर गरीब है, हालात खराब है और उनके लिए कुछ करे। ये जो इन्होंने एक बात कही है, ये बहुत दूर तक जाने वाली है। और आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल में 30% मुसलमान है, लेकिन ये भी याद रखिए कि 70% वहां हिंदू है। अगर 30% मुस्लिम कम्युनिटी, ममता बनर्जी उनको खुश करने की कोशिश कर रही है और उसमें से यदि आधे भी हुमायूं कबीर की तरफ चले गए तो ममता बनर्जी की सरकार को जाने के लिए तो मुस्लिम कम्युनिटी ही काफी है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि 9 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम बहुल एरिया है और उसमें ये मुसलमान तय करते हैं कि कौन विधायक बनेगा। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर, वीरभूमि, नादिया, हावड़ा, कोलकाता, दक्षिण परगना, ये ऐसे एरिया हैं जहां ये तय करेंगे मुस्लिम समाज। और अगर ये मुस्लिम समाज ये हुमायूं कबीर के साथ चला जाता है, जैसा कि उन्होंने कहा है कि नई पार्टी बनाएंगे, तो ममता बनर्जी गई। क्योंकि एक तरफ जो वो मुस्लिम कम्युनिटी का तुष्टीकरण करती आई वो उनके हाथ से जाएगा, दूसरी तरफ हिंदू समाज ये देख रहा है बंगाल का कि ममता दीदी किस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण में मौन होकर बाबरी मस्जिद के लिए समर्थन कर रही है। तो ना हिंदू मिलेंगे ना मुसलमान। वो कहते हैं धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ये जो कहावत है ये अब बंगाल में चरितार्थ होने जा रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।